नमस्कार। आज हम एक संस्था है सर्व एंड केयर चैरिटेबल सोसाइटी, इसके बारे में जो जानकारी मिली है उस पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जैसा कि पता चला है, और इनका फोकस मानवता की सेवा पर है। बिल्कुल। तो आज हम जरा देखेंगे कि ये जो दस्तावेज है ये इनके विजन और काम के बारे में क्या बताते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत इनके विजन से करते हैं। स्रोत कहते हैं कि एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां करुणा हो, हाँ, और जहां सबको मतलब बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और दिलचस्प बात यह है कि आध्यात्मिक शांति भी। ये सब बराबर मिले। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ज्यादातर संस्थाएं मतलब भौतिक जरूरतों पर ध्यान देती हैं, सही। पर यहाँ स्रोत साफ कह रहा है कि आध्यात्मिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना समग्र है, मतलब होलिस्टिक जिसे कहते हैं। इनके साथ मन की शांति भी। अच्छा, तो फिर इनके मिशन और काम कैसे हैं? मतलब ये विजन जमीन पर कैसे उतरता है? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि मिशन तो है समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनका उत्थान करना, और इसके लिए वो कई तरह के काम करते हैं। जैसे एक तो है वृद्धाश्रम, बेसहारा बुजुर्गों के लिए रहने की जगह और उनकी देखभाल, स्वास्थ्य वगैरह। हाँ, ये तो बहुत ही बुनियादी और जरूरी काम है। बिल्कुल। और फिर इसी के साथ वो सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की भी बात करते हैं। अच्छा, वो कैसे? उसके लिए स्रोत में लिखा है कि वो ध्यान यानी मेडिटेशन और दूसरे कम्युनिटी प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो मतलब सिर्फ बाहर से मदद नहीं, अंदरूनी विकास पर भी जोर है। ये तो काफी गहरा है। मतलब सिर्फ खाना और छत नहीं, बल्कि इंसान का पूरा विकास। हाँ, एक तरह से वही लगता है। और फिर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। जैसे स्रोत में जिक्र है कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना, आर्थिक मदद शायद। ओह अच्छा, और जैसे जरूरतमंद छात्र हैं उनको पढ़ाई में मदद, किताबें देना, फीस भरना, यूनिफॉर्म देना, स्कॉलरशिप वगैरह। हाँ, ये तो बहुत ही सीधी मदद हुई। मतलब जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ पहुँचना। सही कहा। लेकिन फिर एक और पहलू है जो शायद थोड़ा क्या कहते हैं कम सुनने में आता है। क्या? वो है वैज्ञानिक ज्योतिष और ध्यान की शिक्षा। वैज्ञानिक ज्योतिष? अच्छा, स्रोत में इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया है कि ये क्या है? नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं है कि वैज्ञानिक से उनका क्या मतलब है, पर हाँ, वो पारंपरिक ज्ञान और ध्यान सिखाने की बात करते हैं। ये वाकई एक अलग कॉम्बिनेशन है। एक तरफ बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, और दूसरी तरफ ध्यान और ज्योतिष। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि वो पब्लिक लाइब्रेरीज भी खोलना चाहते हैं ज्ञान केंद्र बनाने के लिए। अच्छा। और साथ ही हेल्थ, एजुकेशन, नैतिकता, इन सब पर जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार भी करते हैं। तो मतलब अगर हम इन सब कामों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। ये संस्था, जैसे स्रोत बता रहे हैं, वो जीवन की एकदम बेसिक जरूरतों से शुरू करती है। आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ। और फिर व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास तक जाती है। ध्यान, ज्योतिष, नैतिक मूल्य, और फिर समाज में जागरूकता फैलाना। काफी फैला हुआ काम लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मतलब फौरी राहत या तात्कालिक मदद नहीं दे रहे हैं। नहीं, उससे आगे की बात है। बल्कि ये लोगों के और समाज के लंबे समय के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, वो भी हर लेवल पर, शारीरिक, सामाजिक और जिसे वो आध्यात्मिक कहते हैं उस स्तर पर भी। बिल्कुल। ये मिला जुला जो नजरिया है वही शायद इनकी खासियत है। कम से कम इन दस्तावेजों के हिसाब से तो यही लगता है। सही। ये दिखाता है कि ये संगठन सिर्फ बाहरी मदद को ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और शायद पारंपरिक ज्ञान को भी उतना ही जरूरी समझता है। हाँ, मदद भी और सशक्तिकरण भी, दोनों पर जोर है। तो संक्षेप में कहें तो सर्व एंड केयर चैरिटेबल सोसाइटी इन स्रोतों के अनुसार करुणा से प्रेरित होकर समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही है, और उनका तरीका काफी बहुआयामी है। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर मन की शांति और पारंपरिक ज्ञान तक सब कुछ शामिल करने की कोशिश है। ये अपने आप में भारत में जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनके अलग-अलग तरीकों का एक दिलचस्प उदाहरण पेश करता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है ना? कि जब कोई संस्था, जैसा यहाँ बताया गया है, वो बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन और आश्रय के साथ साथ ज्योतिष जैसी चीजों को भी अपने उद्देश्यों में शामिल करती है, तो ये उनके लिए कल्याण या करुणा में समाज की परिभाषा के बारे में क्या बताता है? मतलब वो इन अलग अलग चीजों को एक साथ कैसे देखते हैं और उनके बीच क्या संतुलन बनाते हैं, ये विचार करने लायक है। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। ये सोचने वाली बात है कि कल्याण के इतने विविध पहलुओं को एक साथ कैसे रखा जा रहा है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।